आइए आज हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में आया है, तो इसलिए आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क नंबर का प्रश्न देखिए, कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व और कहाँ हुआ था, तो नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोधन था। और गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के माता का नाम था महामाया। तो समझ गए। और गौतम बुद्ध का जीवन यानी कि बचपन किस प्रकार बीता, तो वह अन्य बालकों की तरह अपना समय खेल कूद में नहीं बिताते थे। वह चिंतनशील व्यक्ति थे। वह हमेशा सोचते थे कि जन्म और मृत्यु क्या है, इसके बारे में हमेशा सोचते थे। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में। और जब उन्हें सत्य और असत्य का ज्ञान हुआ यानी कि जीवन और मृत्यु के बारे में उसको सही जानकारी प्राप्त हुई, और जब सत्य और असत्य का ज्ञान हुआ तो उसी दिन से उसे गौतम बुद्ध कहने लगा। पहले तो गौतम नाम था, जब उसे सत्य और असत्य का ज्ञान हुआ तो उसी दिन से लोग उसे गौतम बुद्ध कहने लगे। और गौतम बुद्ध के चेला को यानी कि गौतम बुद्ध के शिष्य को बौद्ध कहते हैं। तो समझ गए इतने सारे क्वेश्चंस को। तो पहला का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो गया, यानी कि क का ऑप्शन नंबर पहला हो गया। अगला देखिए, कहता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। आपको जैन धर्म के संस्थापक पूछे या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछे तो वह है ख का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऋषभदेव। तो तीर्थंकर का मतलब क्या हुआ, तीर्थंकर का मतलब यह हुआ कि धर्म का प्रचार प्रसार करके किसी दूसरे व्यक्ति को रास्ता दिखाना, एक सही रास्ता दिखाना तीर्थंकर कहलाता है। तो समझ गए। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24 में 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ। तो समझ गए। और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का मूल नाम था वर्धमान। तो समझ गए इसके बारे में। अगला क्वेश्चन कहता है कि महावीर ने कब निर्माण प्राप्त किया, यानी कि महावीर की मृत्यु कब हुई। तो महावीर की मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व, यानी कि तो समझ गए ग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है कि जल मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो जल मंदिर जो है पावापुरी में स्थित है। तो इसका देखिए ये होगा। तो जल मंदिर कहाँ पे स्थित है, पावापुरी में। तो समझ गए इससे। और यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष के उम्र में हुई थी और इसकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व और जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। और कहाँ पे इसकी मृत्यु हुई थी, तो देवरिया उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है वहाँ पे इसकी मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध का। और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की उम्र में और कहाँ हुई थी, तो बिहार राज्य के पावापुरी यानी जो राजगीर में पड़ता है वहाँ पे महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पूज्य भी कहते हैं। तो समझ गए। और यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इसी घटना को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्तूप किससे संबंधित है। तो स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो क्या हुआ स्तूप का मतलब, स्तूप का मतलब यह हुआ कि भगवान बुद्ध है एवं भगवान बुद्ध के शिष्य को क्या कहते हैं, तो बौद्ध कहते हैं। तो जब भगवान बुद्ध एवं बौद्ध की मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के बाद जो उसके अवशेष बचा उसी अवशेष पर उसकी मूर्ति बना दी गई यानी कि प्रतिमा बना दी गई। तो भगवान बुद्ध एवं बौद्ध भिक्षुओं के मरणोपरांत उनके शारीरिक अवशेष पर निर्मित संरचना को हम लोग स्तूप कहते हैं। और यह स्तूप कहाँ है, तो सारनाथ में है, नालंदा में है और सांची में भी है। तो समझ गए इसके बारे में।